आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार कल। सिंधिया समर्थकों सहित कई नए चेहरों को मिल सकता है मौका। प्रदेश व्यापी किल कोरोना अभियान शुरू। घर घर जाकर किया जाएगा सर्वे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ज्यादा उत्पादन के लिए किसानों से विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती करने की अपील की। उच्च शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए अतिथि विद्वानों को किया आमंत्रित। और प्रदेश में पहली बार इंदौर में कोरोना संक्रमित सामग्री के लिए लगाई गई अलग डस्टबिन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज मीडिया से बातचीत में इसकी पुष्टि की। पेश है एक रिपोर्ट। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संकेत दिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल होगा। कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिर्फ पी जाते हैं। कैबिनेट में कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। वहीं वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को भी मंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा के लिए लगभग 120 दिनों के अंतराल के बाद हाल ही में दिल्ली का दौरा किया था। दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई शीर्ष भाजपा नेताओं के साथ इस संबंध में बैठक की थी। प्रदेश कैबिनेट का पहला विस्तार 21 अप्रैल को हुआ था। तब 5 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश की कार्यवाहक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज भोपाल में राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल ने राजभवन में आयोजित समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। गौरतलब है कि राज्यपाल लालजी टंडन अस्वस्थता के चलते पिछले कई दिनों से लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती है। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का प्रभार सौंपा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय किल कोरोना अभियान का शुभारंभ किया। 15 जुलाई तक चलने वाले इस विशेष अभियान में सर्वेक्षण दल घर घर जाकर सर्दी, खांसी, जुकाम, डेंगू, मलेरिया, डायरिया आदि के लक्षण पाए जाने पर इसकी जानकारी सार्थक ऐप में दर्ज करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर इस ऐप का भी उद्घाटन किया, इसे लॉन्च किया। साथ ही उन्होंने द स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट कोविड-19 रिस्पांस टू रिकवरी सस्टेनेबल सॉल्यूशन बुकलेट का विमोचन भी किया। श्री चौहान ने लोगों को जागरूक करने के लिए तैयार किए गए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर्स को दुनिया का भगवान बताते हुए कोविड-19 के दौर में उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। जबलपुर में सांसद राकेश सिंह की मौजूदगी में अभियान का शुभारंभ हुआ। छतरपुर में टीकमगढ़ सांसद वीरेंद्र कुमार और कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। छिंदवाड़ा में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने अभियान की शुरुआत की। आगरमालवा में जनपद शिक्षा केंद्र कार्यालयों में अभियान के कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। देवास में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने स्थानीय कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम परिसर में अभियान की शुरुआत की। मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि अभियान के तहत जिले के हर व्यक्ति की जांच की जाएगी। इसमें जो हमारी टीम है उसको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो जब गांव में जाएगी तो वो कोरोना से संबंधित जानकारियां इकट्ठा करने के अलावा सार्थक मित्र ऐप भी सबको डाउनलोड कराएगी, जिसके माध्यम से वो कोरोना से संबंधित सारी जानकारियां उनको एक सिंगल पॉइंट पर अपने फोन पर उनको प्राप्त हो जाएगी। शिवपुरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एएल शर्मा ने लोगों से सहयोग की अपील की है। इसमें हमारी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता घर घर आकर के आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। कृपया उन प्रश्नों का अच्छे से आप जवाब दें, जिससे कि INI और सारी के पेशेंट छांटे जा सके एवं हम उसमें मलेरिया, डेंगू, डायरिया इत्यादि के भी मरीजों को छांट लेंगे और उसी के साथ ही हम कोविड की चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे। खंडवा, सीहोर, टीकमगढ़, नीमच, रतलाम, दमोह, गुना, मुरैना, बड़वानी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर और रायसेन सहित सभी जिलों में आज से 15 दिवसीय इस अभियान की शुरुआत हुई। भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति प्रोफेसर संजय द्विवेदी को भारतीय जन संचार संस्थान IIMC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। श्री द्विवेदी का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बेहतर फसल प्रबंधन के उपाय करके कृषि उत्पाद में बढ़ोतरी की जा सकती है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे कृषि को लाभदायक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करें। किसानों को लिखे पत्र में उनकी सराहना करते हुए श्री तोमर ने कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन के मुश्किल समय में किसानों ने जिम्मेदारी और समर्पण के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि बिना किसी बाधा के रबी की फसल की कटाई और इसकी खरीद प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने नवीन शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किया है। विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध उन्हीं अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किया गया है जो पिछले सत्र में आमंत्रित किए गए थे। आमंत्रित अतिथि विद्वानों को 8 जुलाई तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना होगी। देश के शीर्ष 10 संक्रमित शहरों में शामिल इंदौर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम लगातार नवाचार कर रहा है। इसी के तहत शहर के प्रमुख संस्थानों पर नीले और हरे के बाद अब तीसरे पीले रंग के डस्टबिन लगाए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। इन दिनों कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए पहने जा रहे मास्क, दस्ताने उपयोग के बाद लोग हरे नीले लिटर बिन या सड़क पर फेंक देते हैं, जो कोविड-19 के फैलाव की वजह बन सकते हैं। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि ऐसे में इंदौर नगर निगम ने एक नवाचार करते हुए शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर थर्ड बिन लगाने का कार्य शुरू किया है। नगर निगम ने अभी ये लक्ष्य रखा है कि हम लोग मुख्य बाजार क्षेत्र, मुख्य पब्लिक प्लेसेस, मुख्य कम्युनिटी प्लेसेस पे ये 2500 बिन स्थापित करेंगे। जो पहले के नीले और हरे रंग के जो बिन लगे हुए हैं उन्हीं के साथ में लगेगा। तो ये काम अगले आने वाले 15 दिनों में पूरा किया जाएगा। इंदौर के शासकीय महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के सर्जरी विभाग के सह प्राध्यापक डॉक्टर अंकुर माहेश्वरी ने इस पहल को मानव स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी पहल बताया। ये जो PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जिसमें मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड्स आते हैं, अभी कोरोना काल में बहुत उपयोग में आ रहे हैं और रिसाइकलिंग करने वाले कचरे से इसका अलग अलग करना न सिर्फ निगम कर्मी वरन सामान्य नागरिकों को भी इस संक्रमण पैदा करने वाली वस्तुओं के संपर्क में आने से बचाएगा। नगर निगम की इस योजना को नागरिकों की भी सराहना मिल रही है। उच्च न्यायालय के अभिभाषक पवन शर्मा भी मानते हैं कि मास्क, दस्ताने और PPE किट का व्यवस्थित निपटान किया जाना जरूरी है। बहुत ही सराहनीय कदम उठाया जा रहा है इंदौर नगर निगम द्वारा, और जहां तक मुझे जानकारी है पूरे देश में इस प्रकार का कदम पहली बार इंदौर शहर में ही उठाया जा रहा है। ये भी एक गौरव का विषय है और इंदौर नगर निगम द्वारा उठाए गए इस कदम के माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में बहुत हद तक सफलता हासिल होगी। उम्मीद है कि नगर निगम की कोशिशें रंग लाएंगी और जल्द ही सफाई की राजधानी इंदौर से कोरोना का भी सफाया होगा। इंदौर से मनींद्र दुबे के साथ समाचार कक्ष से मैं राशिद अहमद खान। उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कल तक 1450 पर्यटकों ने भ्रमण किया। कोविड-19 के संक्रमण के दौरान टाइगर रिजर्व 20 मार्च से बंद कर दिया गया था। हालांकि 15 जून से सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक ही प्रवेश द्वार से पर्यटन शुरू किया गया था, जो 30 जून को समाप्त हुआ। वहीं होशंगाबाद जिले में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी पर्यटकों के लिए अब बंद कर दिया गया है। वन्य प्राणियों को देखने के लिए पर्यटकों के लिए 1 अक्टूबर से गेट खुलेंगे। STR के क्षेत्र संचालक SK सिंह ने बताया कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के प्रसिद्ध मढ़ई और चूरना में वन्य प्राणियों को देखने के लिए देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों को 3 माह का इंतजार करना होगा। गौरतलब है, इसके पहले लॉकडाउन के कारण सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 20 मार्च से 18 जून तक के लिए प्रवेश पर रोक लगी हुई थी। सिर्फ 12 दिनों के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के गेट खोले गए थे। होशंगाबाद से तनुष तिवारी। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
जबलपुर में 6 नए मरीजों के साथ जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 411 हो गई है। छिंदवाड़ा में कल 4 नए मरीजों का पता चला, वहीं 179 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। रतलाम में 5 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर घर पहुंचे। डॉक्टर्स डे पर आज अशोकनगर में जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर सभी चिकित्सकों का सम्मान किया और मौसम विभाग ने उज्जैन, धार, होशंगाबाद, सागर, छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अनुमान जताया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार कल। सिंधिया समर्थकों सहित कई नए चेहरों को मिल सकता है मौका। प्रदेशव्यापी किल कोरोना अभियान शुरू, घर घर जाकर किया जाएगा सर्वे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ज्यादा उत्पादन के लिए किसानों से विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करने की अपील की। उच्च शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए अतिथि विद्वानों को किया आमंत्रित। और प्रदेश में पहली बार इंदौर में कोरोना संक्रमित सामग्री के लिए लगाई गई अलग डस्टबिन। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।